Hello everyone, welcome to the class. My name is Vipin Kumar and now you are watching English Talk Point. So without any delay, let's get started the class. तो guys, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यूअस को हम और भी नेम से जानते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने बात की थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें पहचान से नहीं चलना, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे किताबों में आपने पढ़ा है, क्लास में टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, तो पहले मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो में क्या होता है कि पहले मैं स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाता हूं, अगर फिर मेरी वीडियो में अगर लास्ट में आकर देखोगे तो एडवांस लेवल आपको मेरी आधी वीडियो के बाद में मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा एडवांस लेवल की, लेकिन शुरू में मैं बेसिक लेवल की बताऊंगा जो आपने पहले सीख रखी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से पढ़ते हैं, रहा था रही थी रहे थे, फिर हम रहा था रही थी रहे थे को हटा देंगे बाद में। तो इसकी पहचान बताई जाती है, रहा था रही थी रहे थे। इसकी डेफिनेशन होती है, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज अ वर्ब टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक वर्ब टेंस है यूज्ड टू डिस्क्राइब, जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन और सिचुएशन दैट आर गोइंग, जो चल रही हैं, और इन प्रोग्रेस, वे एक्शन जो चल रहे हैं या प्रोग्रेस में हैं। कहां पे? एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कल 5 बजे मैं वो ये कर रहा था, मैं दोपहर को वो कर रहा था, तो मतलब पास्ट में बीती हुई बात पास्ट में बीती हुई बात को जो हम कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं, रहा था रही थी रहे थे के रूप में बताते हैं, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लिखा मैंने, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो ग्रीन में लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली, अगर जिसने ये पॉइंट पढ़ लिया और पिछली वीडियो पढ़ ली तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है, देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लागू किए जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो मैंने पढ़ाया था उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब इसमें लागू होंगे। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, उसमें इजेएमआर था, इजेएमआर की जगह वॉज वर्क कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो में मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में काफी अच्छे से बताया था आपको, बस वही कॉन्सेप्ट इस रूल में भी लगेंगे, बस इजेएमआर की जगह वॉज वर्क कर दिया जाएगा। अब हम रूल की बात करते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डबल फैमिली, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना कुछ जानने के बाद अब हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में रहा था या रही थी या रहे थे या रहा है रहे हैं आए तभी वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रहा है आते हुए हो सकता है वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का ना हो, और ऐसा भी बताया था मैंने कि हो सकता है कि रहा है ना आए, रहा था ना आए, लेकिन फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस का हो। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लास्ट में लास्ट में रहा था आ रहा है, तो मैंने आपके लिए लिख दिए, ठीक है। इन रूल की मदद से इनको बनाने की कोशिश करते हैं। कल वह किताब पढ़ रहा था, ये अफर्मेटिव है, ठीक है, ये वाला। तो सब्जेक्ट इसमें ही सिंगुलर है तो वाज आएगा, ही वाज, ठीक है। ही वाज रीड माने पढ़ना, ही वाज रीड आईएनजी लग जाएगी रीड में। ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक। कल वह किताब पढ़ रहा था, यस्टरडे, ठीक है। नेगेटिव, वे सुबह गाना नहीं गा रहे थे, तो दे इसमें सब्जेक्ट हो गया, दे वर्ब, दे प्लूरल है तो वर आएगा। दे वर नॉट, इसमें ये नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। दे वर नॉट सिंग, SING, इसमें ING लग जाएगी। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग,
इन द मॉर्निंग। अब इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे हिंदी में शुरू में आता है ना जब, ठीक है, जिसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। क्या तुम चाय पी रहे थे, यस और नो में जवाब हो जाएगा इसका। तो हम इसमें हेल्पिंग और बाहर निकाल देते हैं, वर यू, वर यू क्या तुम, ठीक है, वर यू टेकिंग माने पीना, वर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे थे, वर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे थे। हम अब देखो बीच में आ गया क्यों, इसका हम यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। हम बाजार क्यों जा रहे थे, वाई मतलब क्यों, हमको बताना पड़ेगा किस लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले यही आ जाएगा बीच में, तो वाई, वाई वर वी, ठीक है, वाई वर वी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वाई वर वी गोइंग, गोइंग टू मार्केट, हम बाजार क्यों जा रहे थे। तो ये तो बेसिक लेवल है, अब बढ़ते हैं एडवांस लेवल की तरफ। तो गाइस एडवांस लेवल सीखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। मैं आपको बता दूं अभी जो हमने सीखा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये बिल्कुल सत्य बात है जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को यूज करते हैं, जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का यूज करते हैं, वो कभी भी अकेले यूज नहीं होता। जैसे कि वह गाना गा रहा था, मतलब इससे कोई पूरा सेंस निकल के नहीं आ रहा था। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, जब मैं उसके पास गया तब वह गाना गा रहा था, आई बात समझ में। वह पत्र लिख रहा था, मतलब कब लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, कैसे लिख रहा था। अगर मैं ऐसे कहूं कि जब उसकी माताजी घर पर नहीं थी तब वो पत्र लिख रहा था, तो इसको कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन होती है उसमें, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस अगर आप अकेले यूज करोगे, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, ये गलत है। जब वो आ रहा था तो मैं दौड़ रहा था, मतलब बताओ कि वो आ रहा था तो मैं दौड़ रहा था, वहां ये काम हो रहा था तो मैं ये काम कर रहा था। तो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आप किताब में देख लेना, गूगल पे देख लेना, न्यूज़पेपर में देख लेना, सिंगल यूज नहीं होगा, हमेशा कंडीशनल सेंटेंस के साथ यूज होगा। और कंडीशनल सेंटेंस में दो वर्ड यूज होंगे कंजक्शन की जगह। एक वर्ड यूज होगा व्हाइल, ध्यान से देखना मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। दूसरा वर्ड यूज होगा व्हेन। आप सोच रहे होगे कि व्हाइल और व्हेन दोनों ही शब्द सेम है, नहीं। देखिए जब भी दो काम हो रहे हों और एक टाइम पे हो रहे हों दोनों काम, मतलब जब वह गा रहा था तो तुम नाच रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। वह गा रहा था, तुम नाच रहे थे। जब वह खा रहा था, तुम खाना पका रहे थे, मतलब दोनों अगर काम एक साथ होते हैं तो वहां पर व्हाइल यूज होगा। लेकिन एक काम पहले होता है और एक बाद में होता है और उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता तो व्हेन यूज होगा। और व्हाइल वाले में संबंध होता है दोनों सेंटेंस में। जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे बोर्ड पर देख रहे थे, देखो दो काम है, जब मैं पढ़ा रहा था और बच्चे बोर्ड पे देख रहे थे, एक टाइम पे हो रहे हैं और दोनों का संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों का। लेकिन मैं आपसे कहूं जब मैं पढ़ा रहा था, जब वह आया तो मैं पढ़ा रहा था, ये काम दोनों एक उसमें नहीं हो रहे, एक टाइम पे नहीं हो रहे। जब वह आया वो तो आ गया, मैं पढ़ा रहा था, ये काम तो हो गया, मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे लगेगा व्हेन। अब देखो इसका कोई संबंध भी नहीं है, आने का और पढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। पढ़ाने का बच्चों का बोर्ड पे देखने का आपस में संबंध है। इसलिए जो सेंटेंस एक समय पे हो रहे हो वहां पर व्हाइल लगेगा, और जो सेंटेंस एक समय पे ना हो रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो, वहां पे व्हेन लगेगा। और जिन सेंटेंस में आपस में संबंध हो वहां पर व्हाइल लगेगा, और जिन सेंटेंस में आपस में संबंध ना हो वहां पर व्हेन लगेगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंजंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको व्हेन मान सकते हो आप, व्हेन, ठीक है, कंजंक्शन से व्हेन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इस सेंटेंस की मदद से समझते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्हाइल कंजंक्शन लगा दिया है। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने क्रॉस निशान क्यों लगाए हैं पता आपको? मैंने इसलिए लगाए हैं, इस सेंटेंस को आप इधर भी लिख सकते हो और इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। इस सेंटेंस को आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखना। जब मैं कल उससे मिलने गया था, काम हो गया, तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, ये काम तो हो गया, इसका मतलब व्हेन लगेगा।
मिलने गया था और वो अध्ययन कर रहा था, दोनों में कोई संबंध नहीं है काम में, और ये पहले हो गया और वो बाद में हुआ था। देखिए वैन मतलब जब, वैन मतलब जब, आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने गया यस्टरडे कल, ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम, इस वाले को आप पहले भी लिख सकते हो, ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम, ये लिख गया। अब यहाँ पर फिर यहाँ पे लगेगा वैन, वैन आई वेंट टू मीट, वैन आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे, अगर वैन बीच में आएगा तो ये कंजक्शन बन गया, अगर वैन शुरू में है तो फिर बीच में कॉमा लगेगा। आगे देखते हैं, जब मैं आया, काम हो गया आया, जब मैं आया तो वह सो रहा था, तो आने का सोने का कोई संबंध नहीं है आपस में। देखो व्हेन आई केम, जब मैं आया, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। मैंने आपको बताया इस वाले सेंटेंस को आप पहले लिख सकते हो और इसको बाद में लिख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही वॉज स्लीपिंग, इसको मैंने पहले लिख दिया, व्हेन आई केम, जब मैं आया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, ऐसा भी बना सकते हो आप, और यहाँ पे कॉमा लगेगा, वहां पे व्हेन कंजक्शन हो गया। तो ये दो सेंटेंस तो वे हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है और एक टाइम पर नहीं हो रहे, लेकिन ये वाला सेंटेंस इसमें आपस में संबंध है और एक टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने व्हाइल का प्रयोग किया। जैसे कि सोनिका नाच रही थी जबकि उसकी बहन गा रही थी, ध्यान देना, सोनिका वॉज डांसिंग, सोनिका नाच रही थी, व्हाइल मतलब जब, हर सिस्टर वॉज सिंगिंग, जब उसकी बहन गा रही थी, इसको पहले भी ला सकते हो, व्हाइल हर सिस्टर सिंगिंग कॉमा सोनिका वॉज डांसिंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रूल लिखा है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों ही, ये भी कॉन्टिन्यूअस का है, ध्यान दो, ये वाला ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, दोनों कॉन्टिन्यूअस के हैं, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वो काम हो गया उसके बाद फिर ये काम हुआ, लेकिन ये दोनों काम पैरेलल एक साथ चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर व्हाइल लगा। ये है ना एडवांस लेवल की बात। अभी देखो आगे क्या बताता हूं मैं आपको। तो आइए एक और नई चीज सीखते हैं। नई चीज वो ये है कि मैं आपसे कहूं कि भागना, दौड़ना, तो रन मीन्स दौड़ना, और दौड़ाना, रन मीन्स दौड़ना, तो दौड़ाने को क्या कहेंगे, हंसना, लाफ मीन्स हंसना, और हंसाना, जैसे कि आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, मैं हंसा रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, ठीक है, उसके बाद ये दो तरीका से बनेगा, एक तो गेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा मेकिंग का भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और गेटिंग के साथ, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि तुम बच्चों को क्यों हंसा रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे, ये तो सिंपल है कि वाई, तो वाई वर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम बच्चों को क्यों हंसा रहे थे, हंस नहीं रहे, हंसा रहे हो, तो कैसे बनेगा, वाई वर यू मेकिंग लगा दिया, वाई वर यू मेकिंग द चिल्ड्रन क्राई, इसमें रुलाना है, तो तुम बच्चों को क्यों रुला रहे थे, तो तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू वीपिंग या क्राई, सॉरी वाई वर यू मेकिंग, सॉरी वाई वर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे थे, तुम क्यों रुला रहे थे, तो वाई वर यू मेकिंग द चिल्ड्रन क्राई या वीप। उसी तरह यहाँ पे भी, वह मुझे क्यों दौड़ा रहा था, वह क्यों दौड़ रहा था, तो वाई वॉज ही रनिंग, ये तो सिंपल हो गया, क्यों दौड़ा रहा था, वो भी मुझे, कैसे, वाई वॉज ही मेकिंग मी रन, वो मुझे क्यों दौड़ा रहा था। अब गेट का प्रयोग देखते हैं, वह हमको क्यों हंसा रहा था, वह क्यों हंस रहा था, तो सिंपल बन जाएगा, वाई वॉज ही लाफिंग, क्यों हंस रहा था, लेकिन वह क्यों हंसा रहा था, देखिए वाई वॉज ही गेटिंग, ठीक है, वह हमको क्यों हंसा रहा था, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी एक, तो वाई वॉज ही गेटिंग अस लाफ, गेटिंग अस हो जाएगा, अस माने हमको, गेटिंग अस लाफ, वह हमको क्यों हंसा रहा था। इस तरह से आप इस तरह भी यूज कर सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये एक नई बात मैंने आपको सिखाई, अब फिर से मैं दूसरी कुछ बातें आपको बताने तो आइए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड यूज करे हैं, गेट, बिकम और ग्रो। जैसे कि हम बोलते नहीं है, वह अमीर से अमीर होता जा रहा है, वह गरीब से गरीब होता जा रहा है, वह अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, वह बेकार से बेकार होता जा रहा है। जब 2 शब्द एक बार हम यूज करते हैं, वह सुंदर से सुंदर होता जा रहा है, वह चालाक से चालाक होता जा रहा है, ठीक है, वह अधिक से अधिक चालाक होता जा रहा है, इस तरह से हम गेट का या बिकम का या ग्रो का यूज करते हैं। यहाँ पर वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही है,
महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस, ठीक है। तो शी मतलब वह है, शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस, ठीक है। वह अमीर से अमीर होता जा रहा है। ही वॉज गेटिंग, यहाँ पे मैंने बिकमिंग लगाया और यहाँ पर मैंने गेटिंग लगाया, तो ही वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर, अमीर और अमीर, ठीक है। तुम चालाक से चालाक होते जा रहे हो, तो या तुम अधिक से अधिक चालाक होते जा रहे हो, चालाक से चालाक होते जा रहे हो। तो यू वर ग्रोइंग, अब मैंने ग्रोइंग लगा दिया, तीनों शब्द यूज कर दिए। यू वर ग्रोइंग मोर एंड मोर क्लेवर, तो कहने का मतलब है तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। जब भी आप इस तरह से बोलो, वह महान से महान होता जा रहा है, वह बेकार से बेकार होता जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम इस तरह से यूज करते हैं इन वर्ड्स का। तो गाइस वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में कभी फिर, ठीक है। आज मुझसे जितना हो सका मैंने बताने की कोशिश करी, वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा ना करना चाहा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए जो अभी रह गई हैं, लेकिन आप जो मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ाया है बेस्ट से बेस्ट मैंने देने की कोशिश करी है। तो आप इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों के पास ही भेजें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।